जहाँ जातिवाद आ जाता है ना, वहाँ जमीन भी कम पड़ जाती है। तो राजपूत और जाटों को कुछ राजनेताओं की गंदगी के कारण जातियों को लड़ाने का काम किया गया। जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम भी देश के लिए खूब लड़ाई लड़ी, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, अकेले तो लड़ी नहीं। ऐसा क्या हो गया कि जाट राजपूत अब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे? एक राजनेता को अपनी रोटी पकाने के लिए पूरा गांव खराब करना। गांव में 36 कौम के लोग होते हैं और सब हर जाति अपनी ऊपर एक स्वाभिमानी बनी होती है, मगर जाट राजपूत क्या होते हैं, सोचते कम है। वो अपनी ताकत का रूप दिखाते हैं, हाथों हाथ दूर हो जाते हैं। तो जाट राजपूत की जाति का फायदा का मतलब हर आदमी उठाता है कि यार इनको आप कैसे भी करके करो, वो तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इन जातियों को लड़ा दो, इन जातियों को लड़ाएंगे तो वोट की राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, बीजेपी वाले इधर लड़ेंगे, कांग्रेस वाले इधर लड़ेंगे, दोनों को लड़ा लड़ू के अपनी राजनीति की रोटी सेक लेंगे। संदेश दिया करते थे, अनुशासन को, अनुशासन का संदेश होया करता था। इनकी बात मानते थे, इनकी भी चौधराई चलती थी, ठाकुरों की ठाकुराई चलती थी, क्योंकि ठाकुर बिना जाट नहीं, जाट बिना ठाकुर नहीं, और ब्राह्मण बिना कोई जाति नहीं। मैंने जो नहीं किए उसका भी मेरे को सहन करना पड़ा। ब्लेम जिसको बोलते हैं, वो ब्लेम लगे मेरे पे। और मैंने जिंदगी में मैंने कभी कुत्ते का भी बुरा नहीं किया। हर गली चौबारे पे आप देखो युवाओं की हालत, स्कूल की चल जाओ, कॉलेज चल जाओ, ट्यूशन सेंटर पे चल जाओ, किसी चाय की थड़ी पे चल जाओ, होटल में चल जाओ, रिसोर्ट पे चल जाओ, आज वैशाली नगर के अंदर इतने हुक्काबाज। मैं तो प्रशासन रोज पकड़ता है, मगर इस पे को सकता ही 11-11 साल का, 12-12 साल का बच्चा हुक्का पी रहा है, ऐसा कौन सा? नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, समाज सेवक, इनके अनेक रूप हैं। बन्ना जी प्रोडक्शंस इनका प्रोडक्शन हाउस है जिसमें ये नए कलाकारों को मौका देते हैं आगे बढ़ने का। जयपुर इंडियन राजस्थान मूवीज़, मारवाड़ी सॉन्ग्स आर्टिस्ट, कल्चर शो, यूथ आइकन अवार्ड, इंडो इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड, यूथ आइकन इंडिया एंड इंडिया फैशन कल्चर, ये सारे चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी कुछ मूवी का नाम है भट्ट, हिवड़े द्रोहार, बन्ना सरकार, जाट राजपूत, मैं राजपूत हाँ। आने वाले टाइम में ये एक प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है झरोका लहरिया उत्सव, जो कि 14 अगस्त 2025 को जयपुर में आने वाला है। और इसका इसका उत्साह से लोग इनवाइट कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। लाडो भैंसा इनकी एक मूवी है, जो कि ये एक आने वाली मूवी है लाडो भैंसा। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूँगा गजराज जी को। नमस्कार। तो गजराज जी, थैंक यू, आप हमारे शो में आए और हमारा ये न्योता एक्सेप्ट किया इतने शॉर्ट नोटिस पे। अपना कीमती वक्त आपने निकाला। तो हम शुरू करना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके परिवार में कौन है, और आप इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और समाज सेवा की दुनिया में आप किस तरह आ पाए? शर्मा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत एक शॉर्ट टाइम में मिले थे। हाँ जी। और मेरे को अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप एक समाज के लिए और एक नई पीढ़ियों के लिए इस राजस्थान की धरती पर मेरे को खुशी होती है कि आपके जैसे लोग, आप जैसे शख्स जैसे धरोहर को कुछ आगे लगा लाना चाहते हैं। धरोहर के अंदर जो मेरे जैसे गरीब आदमी आर्टिस्ट जो बैठे हैं, उनको आगे लाके कुछ आप उनसे सुनना चाहते हो या सुनाना चाहते हो। मेरे को, मैं आपको दिल की गहराई से आपको बधाई देता हूँ कि आपकी पॉडकास्ट जो चैनल है आपकी, ये आगे बढ़े। और मैं सभी लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि इनको देखें और इनको सुने, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मैं अपनी शुरुआत तो आपको क्या बताऊँ, वो शॉर्ट टाइम बता देता हूँ। शुरुआत मेरी एक पिक्चर है जिसके लिए आप मूवी भी छोटी पड़ जाएगी मेरी शुरुआत के लिए तो। हाँ जी। मगर मैं बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं मेरे माता पिता भी गांव रहते हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 सिस्टर हैं, और मेरा बहुत बड़ा बड़ा पूरा परिवार है। ऐसी कोई बात नहीं है। गांव हमारा बिल्कुल अठूं पास में ही गांव है मेरा, सुंदरियावास मेरा गांव का नाम है। यहाँ से 25-27 किलोमीटर पे। जब मेरी शुरुआत, जब इस धरती पर जब आपा जन्म लिया, भगवान आपा ने पैदा कराया, आपा जन्म दे छोड़िया है, तो बस धरती नीचे ऊपर आसमान,
कुछ ऐसा ही था, कठिनाइयों का समय था, कठिनाई आई, और इंसान को अगर कठिनाई नहीं होती है तो इंसान नहीं, भगवान होता है, तो भगवान को भी कठिनाइयां तो आई थी, हमको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और मैंने तो मेरी जिंदगी का एक टारगेट बना रखा था कि लाइफ में कुछ करना है, इस समाज को, 36 कौम को साथ लेके कुछ करने का एक मकसद है कुछ दिमाग में। युवाओं का जमाना है तो युवाओं को साथ लेके, और मेरी बहनों को जो इस राजस्थान के अंदर, मैं भारत की बात नहीं करता, मैं राजस्थान की बात करता हूँ कि राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी बहनाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है, चाहे मेरे एक्टिंग के अंदर हो, चाहे संगीत में हो, चाहे आप खेल कूद में हो, चाहे ऑल ओवर किसी भी फील्ड के अंदर हो। हाँ जी। बहनें, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी साहब भी महिलाओं को सब आगे उनका जो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अभी खुशी है कि हाँ इस भारत के अंदर कुछ समय वो था कि महिलाओं का आदर कम होता था, आज की तारीख में महिलाओं का बढ़ चढ़ के आदत हो रहा है, और हाँ जी। उनको लोग आगे बढ़ाने की कोशिश भी करें। तो कुछ मेरा मकसद युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करने का मेरा मकसद है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र कुछ बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। तो मेरे तो लाइफ के अंदर कांटे भी बहुत आए और फूल भी बहुत आए। हाँ जी। जीवन में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, और इम्पोर्टेंट यही है कि हम उससे आगे बढ़ें और जीवन को अच्छा समझें, ना कि नकारात्मक सोच रखें। हाँ, नकारात्मक सोच तो कभी ज़िंदगी में रखनी भी नहीं चाहिए किसी को। नकारात्मक सोच वाला इंसान तो नकारात्मक सोच ही रखेगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अपने धर्म से कभी भी समझौता नहीं करना। और मेरी आदत है कि मैं अपने धर्म से समझौता नहीं करता हूँ, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता हूँ, अपने अहम से समझौता नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का एक उसूल है कि धर्म से जो आदमी समझौता करता है वो राक्षस जीवनी का इंसान होता है। तो मेरी तो सबसे, मैं अपनी कह सकता हूँ, सबकी नहीं कह सकता, कि मैं अपने धर्म से समझौता नहीं करता। मेरा धर्म जो कहता है वो मैं करता हूँ। धर्म पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। बहुत ही नेक विचार हैं आपके, और आपकी बातें सुन के बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं वो भी प्रेरित होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आपके इतने अच्छे विचार जो हैं उसके पीछे आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? लाइक आप किन से प्रेरित होते हैं जीवन में? मेरे तो देखो ऐसा है कि इस लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत चाहते भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी चाहते हैं। मेरी जिंदगी के देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो इंसान है। जिंदगी के अंदर जाति वगैरह कुछ नहीं थी, इंसान पहले होता है। इंसान पहले होता है, क्योंकि चमड़ी खून आप लोग वो एक ही है। तो इंसान पहले तो इंसान है, उसके बाद में जो जाति आती है तो राजपूत। राजपूत कट सकता है पर झुक नहीं सकता, और राजपूत झूठ नहीं बोलता, और राजपूत स्वाभिमानी होता है, जो करता है उसके लिए 100 गुना करता है। और मेरी आदत है कि मेरे लिए इतना करेगा, मैं इतना करने की औकात रखता हूँ। मेरे लिए इस धर्म के युद्ध के अंदर मेरा साथ जिन ने भी दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मगर जो मेरे लिए आज तक, अभी तक और हमेशा खड़े रहते हैं, वो मेरे एक गुरु हो सकते हैं, मेरे या मेरे सब कुछ हो सकते हैं, वो है डॉक्टर रिमी और डॉक्टर शिवराज। अच्छा। जो मर्दुर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने भी उनकी जीवन की लीला मेरी देखी हुई है। उनकी डॉक्टर रिमी, डॉक्टर शिवराज को मैंने मतलब कि मैं, मेरे वो गुरु मेरे माँ बाप की जैसे ही हैं। मतलब कि उन्होंने एक जमीन से उठा के मेरे को आज आपके सामने बैठा हूँ, तो वो उनकी दोनों की वजह से हूँ मैं। लोग कहते हैं कि पैसे से आगे, कोई आदमी पैसा दे तो आगे बढ़ता है, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो मैं कहीं इस दुनिया की किसी झोल में खो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? सही कह रहे हैं आप। और इसके साथ साथ मैं अपने मेरे लाइफ के अंदर मेरे एक गुरु थे, जो मैं उनको आज भी मानता हूँ। अगर मेरे को आपके ब्रॉडकास्ट में इसको सुनेंगे, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ नाम से, जो राजस्थान सरकार के अंदर हमारे राजपूतों के एक अलग शख्स है, जो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। क्योंकि मेरे को धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के पास में मेरा, और उन्होंने ऐसे शख्स ने मेरे को सबसे पहले वो मिला, जब मिले मेरे को, तो मेरे को लाने वाले वो धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। आपको बता दूं कि
जो समाज के हमारे राजपूत समाज के भी बोल रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार के भी अंदर उनका गहलोत साहब के भी बहुत बड़े सिस्टम में है और बहुत कुछ उन्होंने समाज को दिया भी है। तो मैं तो देखो जो बात है बात को बोलूंगा कि मेरे को लाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ है, मगर मेरे को मिलने वाले मेरे जो दो शख्स मिले वो डॉक्टर शिवराज, डॉक्टर रिमी, तो उनके कारण आज आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, वो अगर हमें सुनेंगे तो ज़रूर खुश होंगे ये बात जान के कि आप देखो आज भी एक्चुअल याद में करते हैं उनको। आज की मैं तो उनके साथ आज भी हूँ, हाँ। अभी भी हूँ और हमेशा हूँ। अगर मेरे को कोई आदमी मेरा घर का खुद का काम होता है हाँ जी। तो मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, पहले अगर उनका काम है तो पहले उनका काम करता हूँ, क्योंकि धर्म यही कहता है कि धर्म तो यही कहता है कि आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट कौन, तो मेरे दुनिया में मेरे इम्पोर्टेंट ये दोनों है। धर्म ये थोड़ी कहता है कि वो मेरे को पैसा देंगे या मेरे को सिस्टम देंगे, सिस्टम उन्होंने दिया ना, उन्होंने मेरे को अपना आज इस आपके इस बेंच के ऊपर भी बैठा हूँ ना तो उस बंदे की वजह से बैठा हूँ। तो मैं मेरा धर्म तो ये कहता है कि मैं उन दोनों को मानूं। सही बात है। और ये बड़ी बात है कि आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनका श्रेय उनको देते हैं और अभी भी आप भूले नहीं हैं उनके नहीं अभी उनके नहीं, साथ को। मैं अभी भूला नहीं हूँ, उनके साथ ही हूँ। हाँ, उनके साथ ही हैं। और जैसे आप धर्मेंद्र जी की बात कर रहे थे, धर्मेंद्र जी दादा हमारे मेरे आदरणीय है, मैं जब चाहे उनकी सत्ता हो ना हो मैं उनके पास में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनका आशीर्वाद भी मेरे पास हमेशा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु है वो। उन्होंने उनके साथ में उन्होंने एक मेरे को बहुत कम टाइम उनके साथ रहा, मगर उस बंदे ने मेरे को ऐसे शख्स की उंगली पकड़ाई, तो उस बंदे को कैसे भूल सकते हैं। सही बात है। तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब आपका जीवन आपका बदला, एक नई दिशा मिली? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जयपुर में जब आया था 14 साल की एज थी, जब आया था तो मेरे तन पे कपड़े पहनने से एक शर्ट था, एक खाकी पैंट थी और नीचे बाटा की चप्पल थी। तब आया तो मेरे टर्निंग पॉइंट वहां से चालू हुआ था। अतः पढ़े लिखे भी कौन है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरीके से जिंदगी भटकी हुई लाइफ थी कि ज्यादा पढ़ाई भी एजुकेशन के अंदर ज्यादा मौके नहीं मिले। हाँ नहीं मिली, मगर मैं बिना एजुकेशन भी मैंने वर्ल्ड की काफी सारी विदेशों की यात्रा भी करी है। अच्छा। तो ये सब कुछ बदौलत डॉक्टर शिवराज, डॉक्टर रिमी की कारण है कि मैं आपको बता दूं विदेशों के अंदर नौकरी भी करके आ गया मैं। हाँ जी। रशियन लैंग्वेज के अंदर मार्केटिंग ऑफिसर बन गए। अच्छा। तो मैं जब लाइफ में जब आया था तो मेरे को डॉक्टर साहब डॉक्टर शिवराज मिले, डॉक्टर रिमी मिले और हम उनके बाद मैं उनके साथ में काम किया, छोटे से बड़ा हो गया। आज मेरी एज 45 साल की हो गई और आज भी उनके साथ हूँ। आज भी मेरे लिए वो हमेशा कुछ करते रहते हैं, रोज करते हैं, मैं भी उनके। तो फिर उसके बाद में अभी कुछ समय पहले मेरी ट्रेनिंग कोर्स अच्छी बदली। अच्छा। करीबन 1 साल पहले आपके जैसे आप मेरे को मिले वैसे ही मेरे कोई दोस्त थे। हाँ जी। मेरी बहनी मानो उसको, मीनाक्षी राठौड़ को बोलते हैं, राजस्थान रिदम उनकी चैनल है। अच्छा। क्योंकि तो धर्म ये कहता है कि आप खुद ने काम चालू कर दिया, मगर धर्म तो ये कहता है कि आप किस कैसे आए। हाँ, ट्रेंडिंग पॉइंट कहाँ से आया, तो हाँ मैं वो बता रहा हूँ। हाँ जी। कि राजस्थान रिदम जो मीनाक्षी राठौड़ राजस्थान रिदम की डायरेक्टर है और राजस्थान पॉप सिंगर है। अच्छा। उन्होंने मेरे को मौका दिया 4-5 गानों के अंदर, जो आपको बताता हूँ कि मैं मरो हिवड़ारो हार, बना सरकार, राजस्थानी हार, 1-2 गाना मेरे और भी का। और तब मेरे को उन्होंने मौका दिया तो थोड़ा पब्लिक तो मेरे को वैसे भी जानती थी। हाँ जी। क्योंकि मैं कुछ समय पहले मैं करीब मेरे आदरणीय दादा इस दुनिया में नहीं है, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, मैं उनकी सेना में, मेरे ब्रदर जी वो भी उस दुनिया में नहीं है, दौलत सिंह जी चीचड़ोली, और एक मेरे मित्र हैं टिंकू बना है, राम सिंह सुदरासन है, हमारे चत्र बना, हमारी काफी सारी टीम थी। तो मेरे को करनी सेना में लेके आए थे 10-1 साल पहले। अच्छा। तो मैं सुखदेव सिंह जी का करनी सेना का प्रदेश महासचिव रहा हूँ 7 से 8 साल। अच्छा। अंतिम समय तक उनके साथ था, दादा के साथ, और आज भी उनके साथ नहीं, क्योंकि समाज की मोर है, इस दुनिया में नहीं है। हमारे एक बादशाह इस दुनिया से गया है। हाँ जी। खून आज भी चलता है, मगर हमारे भाभी साहब को संभाल रहे हैं।
तो मैं प्रदेश महासचिव उसमें जब रहा तो फिर प्रदेश महासचिव के बाद में मैं दादा के बाद में मैं, हालांकि वो तो कहते थे कि तो आप तो लाइफ टाइम प्रदेश महासचिव हो राजना। फिर मैंने थोड़ा सा समाज सेवा खूब करता रहा। मैंने काफी सारी बेटियों की शादियां भी आपके जैसे भाई लोगों, मैं अकेले नहीं, अच्छा सहयोग से मैंने काफी सारी बेटियों की शादियां भी करी, 22-23 बेटियों की भी शादियां मैंने करी। अच्छा सामूहिक विवाह? सामूहिक विवाह नहीं करा, जो भी मिला, कोई अच्छा, गरीब बेटी मिल गई, कोई किसी भी जाति की, इसमें मेरी समाज की बात नहीं, किसी भी जाति की मिल गई, मेरे पास में कोई बंदा आ जाता है तो मेरे पास हो ना हो पर मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे को वो मैं पर्सनल ले लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ बेटियों को पढ़ाने की। तो मैं जो भी मेरे जो भामाशा होते हैं उनके पास जाता हूँ कि भाई अब मेरी मदद करो, मेरे को इन बच्चियों की शादी करनी है तो मेरे को कुछ दो। वो मेरे को मना नहीं करते, मेरे को देते हैं, आज भी देते हैं, खड़ा हो जाता हूँ, आज भी देते हैं। अब लहरिया महोत्सव प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे पास 20-30 लाख रुपए थोड़ी है। मेरे भामाशा, मेरे जो सिरमौर है, जो मेरे भाई लोग, जो मेरी इज्जत करता है, एनी टाइम मेरी इज्जत करता है। मेरे एक फ्रेंड है मुकेश राठौड़ है, और मेरे काफी सारे मेरे देवसा है, डॉक्टर शिवराज है, सूरज जी काशेड़ा है, और भी काफी सारे मेरे भामाशा है, मेरा जी बाबू साहब हो गए। मैं जिनके पास जाता हूँ मेरे को मना नहीं करता है। मेरा एक भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है कि मेरे को कोई चीज के लिए मना नहीं करता कि ठीक है तू काम करा, वो अच्छा कर रहा होगा, तो मेरे को मेरी कोशिश करता है। लहरिया महोत्सव है, इसके लिए भी मेरे को लोग कुछ न कुछ करेंगे, अभी करेंगे, नहीं करें तो कर देंगे, और मेरा कामयाब हो जाएगा। कुछ मेरी काफी सारी बहनें हैं, वो मेरा साथ देती है। तो मैं आपको बता रहा था कि मीनाक्षी राठौड़ साहब मेरे को ये गाने में जब आया तो फिर मेरे एक दिमाग में आई कि यार क्यों ना मैं अपनी खुद की चैनल बनाऊं। हर आदमी की भावना होती है। हाँ। एक चिटिंग नहीं है, क्योंकि मैंने उनके साथ चिटिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने खुद की चैनल बनाने का एक सोचा, क्योंकि अपन बाउंड भाई, तो एक सिग्नेचर लेटर तो लिखा हुआ नहीं था कि साहब मैं आपके साथ ही काम करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा एक इच्छा ही थी, तो मैंने खुद की चैनल बनाई, बनाजी फिल्म्स के नाम से। चैनल बनाते मैंने सबसे पहले मैंने अपने ही समाज का एक शौर्य दिखाने के लिए मैंने एक सॉन्ग बनाया, मैं राजपूत हाँ। वो सॉन्ग मेरा आया 2 महीने पहले मेरा चैनल आया था, अभी 14,000 पे विजिट कर रहा है वो। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरा सॉन्ग आया जाट राजपूत भाई भाई। अब आप पूछो कि ये सॉन्ग बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको, मैं बताता हूँ। समाज के अंदर, हिंदुओं के अंदर जातिवाद की सबसे बड़ा जहर है, और जहां जातिवाद आ जाता है ना, वह जमीन भी कम पड़ जाती है। तो राजपूत और जाटों को कुछ राजनेताओं की गंदगी के कारण इन जातियों को लड़ाने का काम किया गया। तो इस लड़ाई को कुछ हद तक कम करने के लिए मैं ये थोड़ी कहता हूँ मेरे सॉन्ग से लड़ाई खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, मगर मैं एक मैसेज दिया मैंने इस सॉन्ग के द्वारा कि जाट राजपूत एक वो कौम है। आपको ध्यान है कि हर कौम एक अपनी जगह ताकत रखती है, स्वाभिमानी है, पर जाट राजपूत की कहानियां इतिहासों में लिखी हुई है कि इन्होंने सेनाओं के अंदर भी लड़ाई लड़ी, इन्होंने जब राजा महाराजाओं का टाइम था उस टाइम भी देश के लिए खूब लड़ाई लड़ी, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, अकेले तो लड़ी नहीं, 36 कौम को साथ लेके तो लड़ाई लड़ी। ऐसा क्या हो गया कि जाट राजपूत अब एक दूसरे को नहीं देख पा रहा? ऐसा क्या मतलब बांट रहा है? केवल राजनीति की, हर आदमी को, सारे जाट गंदे नहीं उठते, सारे राजपूत गंदे नहीं उठते, एक राजनेता को अपनी रोटी पकाने के लिए पूरे गांव को खराब करना, एक राजनेता को अपनी रोटी पकाने के लिए पूरा गांव खराब करना। गांव में 36 कौम के लोग होते हैं, और सब हर जाति अपनी ऊपर एक स्वाभिमानी होती है, मगर जाट राजपूत क्या होते हैं, सोचते कम है, वो अपनी ताकत का रूप दिखाते हैं, हाथों हाथ क्रूर हो जाते हैं। तो जाट राजपूत की जाति का फायदा का मतलब हर आदमी उठाता है कि यार इनको आप कैसे भी करके करो, वो तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इन जातियों को लड़ा दो, इन जातियों को लड़ाएंगे तो वोट की राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, बीजेपी वाले इधर लड़ेंगे, कांग्रेस वाले इधर लड़ेंगे, दोनों को लड़ू के अपनी राजनीति की रोटी सेक लेंगे अलग अलग। तो मैंने ये सॉन्ग बनाया जाट राजपूत भाई भाई, बहुत सुंदर सॉन्ग है, गांव से उठाया और शहर तक ले गया उस गांव को, जो पूरा उसमें दिखाया हुआ है। आप कभी आप देखा हो तो सुनना, जरूर मैं भी देखूंगा और हमारे श्रोता भी देखेंगे। जाट राजपूत भाई भाई बहुत सुंदर सॉन्ग है, और ये भाई पुचारा भी सॉन्ग है,
मैं सभी जातियों पे बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं। मैं इसमें माफी चाहता हूँ कि मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, मगर ये सॉन्ग एक मैसेज है। सॉन्ग मत समझना कि हाँ। हमारे जाट भाई और राजपूत भाई एक दूसरे के लिए गांवों के अंदर कैसे रहते थे, पंचायत के अंदर बैठते थे तो साथ फैसले होते थे, कोई भी काम करते थे तो साथ में। ऐसा क्या हो गया है कि आज हम दोनों ये राजनीति के चक्रों में हमारी जातियां लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? इस इसको कम करने के लिए। राइट। और इनको जो भूल गए, आजकल के युवा भूल गए कि पहले क्या करते थे ये दोनों जातियां, कि दोनों बैठ के गांवों को एक संदेश दिया करते थे। अनुशासन को, अनुशासन का संदेश होया करता था। इनकी बात मानते थे, इनकी भी चौधराई चलती थी, ठाकुरों की ठाकुराई चलती थी, क्योंकि ठाकुर बिना जाट नहीं, जाट बिना ठाकुर नहीं, और ब्राह्मण बिना कोई जाति नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जाति भी एक इस विश्व की सबसे बड़ी सुंदर जाति है, कि इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु कौन? ब्राह्मण। तो ये तो एक चलता है। तो मैं तो मेरी भावनाएं थी वो मैंने इसमें सॉन्ग के अंदर डाली है। ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि आप इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि उनको समय ही नहीं मिलता इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत आपकी तरफ की ये बहुत साहस की बात है कि आप इन मुद्दों पे काम कर पा रहे हैं, वरना काफ़ी लोग सोचते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो गजराज जी, इसके लिए तो मैं आपको सराहना देना चाहूँगा। और आप अगर ऐसे बताएं कि आपके जीवन में संघर्ष के वो कौन से दौर आए जहाँ पे आपको लगा कि अभी आप आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि क्योंकि हो सकता है कि जो संघर्ष के पल आपने देखे, वो ज़्यादातर लोग जो यूथ है वो उस चीज़ को हैंडल कर रही है, लेकिन आप तो उसको पार कर गए, लेकिन उनका अनुशासनहीन होना या फिर कोई और कारण से वो उस चीज़ को पार ना कर पा रहे हो, तो शायद आपके मैसेज से वो उस चीज़ पे काम कर पाए। मैं अपने युवाओं को एक चीज बोलता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले अनुशासन बनना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अनुशासन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। जितने भी युवा जो मेरे को सुन रहे हैं और जो मेरे से बड़े हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ अनुशासन तो जरूरी है। और अनुशासन जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, और एक नशा। हाँ जी। जो इस भारत को, राजस्थान के युवाओं को खा रहा है। हाँ जी। और मैं उन माता पिताओं को बोल रहा हूँ कि अपने ये नशा कब चालू होता है? जब बच्चा 13 साल की एज के अंदर, जब स्कूल से 8th क्लास में या कॉलेज तक जाता है, तो उस बच्चे का अपन को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी। आप बच्चे पे दबाव मत डालो, मगर उस पे एक एक चीज का, कब घर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, कब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको आपको पूछना जरूरी है। आपका बच्चा आप चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, अपने बच्चे पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ जी। युवाओं को वो जितना कर सकते हैं एजुकेशन में करे। वो अच्छा, दूसरी बात, बच्चों पे दबाव नहीं डालना है कि तू ये करना है, तो आप उस बच्चे पे दबाव डालोगे, उसको करना क्या है आप करवा क्या रहे हो। हाँ जी। मगर उस बच्चे के मन में क्या है, मैं ये करना था तो ये कर। हाँ जी। मगर अनुशासन से कर। आप जो करना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो ना, उसको तो जाने दो, उसको रोको मत उसको। हाँ जी। अच्छा ही तो कर रहा है। हाँ जी। मगर आप उस पर दबाव डालोगे बच्चे पे, तो ना तो वो इस फील्ड में भी जा पाएगा, ना अगली फील्ड में भी जा पाएगा, वो बीच में रह जाएगा, तो बच्चा फिर क्या खराब हो जाएगा। तो मैं तो उन माता पिताओं को भी ये बोलता हूँ कि बच्चे का ध्यान रखे, तरीके से उसको अटेंड करे, मगर उसको ना, उसको एक फील्ड कौन सी चुनना चाहता है वो उसको पूछो आप। उस बच्चे पे निर्भर पड़ता है कि बच्चे को करना है काम, तो बच्चे पे दबाव नहीं डालना। दबाव डालोगे बच्चा कुछ नहीं करा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और मेरा तो देखो मकसद है कि मेरी जिंदगी का बहुत सारे कुछ क्षण ऐसे आए हैं जो मेरे को लगा, जो मैंने किए नहीं, जो मैंने गुनाह नहीं किए, वो मैंने सहन किए मेरी जिंदगी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, अभी तक तो मैंने कभी किया नहीं। और मैंने जो नहीं किए उसका भी मेरे को सहन करना पड़ा। ब्लेम जिसको बोलते हैं, वो ब्लेम लगे मेरे पे। और मैंने जिंदगी में मैंने कभी कुत्ते का भी बुरा नहीं किया, और वो ब्लेम लगे भगवान झाड़कर ना देख रहा है, या जो मेरे माता पिता देख रहे हैं, या मेरे को जो जन्म देने वाला, जो मेरे को मेरा गांव, मेरे को मेरे जानने वाले जानते हैं कि गजराज सिंह कैसा आदमी है, गलत काम नहीं करता है, तो मैं नहीं करूँ। मेरी जिंदगी के अंदर मैं वसूलों से बंधा हुआ आदमी हूँ, गलत काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उसके भी मेरे को ब्लेम लगे। वो मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा संघर्ष हो, चाहे उसको बोलो कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आज की तारीख में झूठे का बोलबाला, सच्चाई का वो होता है ना। तो वो वाला मेरे साथ चोट हुई है। तो चलो ठीक है, तो एक संघर्ष का लाइफ था। मैं तो उनको भी कहता हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर मेरे लिए कुछ सोचो कि मैंने अगर गलत किया है तो मैं भुगतूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे लिए गलत सोचा है तो भगवान देख रहा है। मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर गलत काम किसी के साथ नहीं किया, ना करूंगा। बाकी आपके ये जो नया 14 अगस्त को आपका जो ये झरोका उत्सव आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। झरोका लेरिया उत्सव राजस्थान का एक पॉपुलर त्योहार है, तीज। और तीज त्योहार 36 कौम के लोग मनाते हैं। हाँ जी। और अपने हिंदुओं का तो एक बहुत सुंदर त्योहार है ये, जिसका तो कहना ही क्या कि नई नवेली दुल्हन हो, चाहे अपने माता पिता हो, अपनी माता हो, हर कोई इस तीज का एक आनंद लेते हैं। हाँ जी। अभी कुछ समय से अपने त्योहारों की कमी आने लग गई। हाँ। अपनी नई जनरेशन आ रही है, उनको पता ही नहीं तीज क्या होती है। हाँ जी। गुड़िया, वो गुड़ा गुड़िया का खेल क्या होता है। आजकल मोबाइल जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, फेसबुक जानते हैं, ये जानते हैं। पहले क्या कितना त्योहार कितने सुंदर होते थे। आजकल तो मैं इस राजस्थान की कल्चर को और इस जो अपने इसको कुछ आगे बढ़ाने के लिए, नया युवाओं को बताने के लिए, जो नया युवाओं की जो मेरी बहनें हैं, जो नई इस जनरेशन पैदा, ये तो उनको भी पता तो चलना चाहिए। हालांकि मेरे जैसे लोग खूब सारे ऐसे प्रोग्राम करा रहे हैं, मेरे जैसे बहनें बहुत करा रही हैं। मेरा ये सेकंड प्रोग्राम है। मैंने लास्ट ईयर भी बालाजी सेवन में कराया था, बहुत पॉपुलरिटी, जयपुर का नंबर 1 मेरा तीज त्योहार रहा था। इस बार हाथोज बाग में है। इसमें बहुत विशेषता है। इसके अंदर मेरी जो बहनें हैं, इसमें मैंने अलग अलग पार्ट मेरी बहनों के लिए बनाया है, जो इस समाज के लिए नशा मुक्त के लिए लड़ रही है। उन 21 बहनों को मैं सम्मान करवा रहा हूँ। अच्छा। जो मेरी बहनें अपनी बेटी पढ़ाओ के अंदर जो काम कर रही है, उनकी माओं को मैं सम्मान करवा रहा हूँ। जो मेरे देश के लिए, जो मेरे भाई शहीद हुए हैं, जो मेरी बहनें शहीद हुई, उनकी माता पिता या उनकी पत्नी, उनके भाई को सम्मान करवा रहा हूँ। और जो बहन जो नीचे से ऊपर तक जो अपना बिजनेस चालू किया, चाहे किसी भी फील्ड में चालू किया हो, जो बहन ने अपने घर को पालने के लिए खुद का काम चालू किया, चाहे टेक्सटाइल्स में हो, चाहे कि हाथ कढ़ाई में हो, चाहे किसी में भी हो, वो जो आगे बढ़ी है, उन बहनों को 21 को सम्मान मिलेगा। और जो अपने समाज में जो मेरी बहनें राजनीति फील्ड में है, जो राजनीति फील्ड में काफी सारी बहनें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको 21 को सम्मान मिलेगा। चाहे इसमें पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, मेरी बहनें। और जो मेरी बहनें राजस्थान सरकार और भारत सरकार में सेवाएं दे रही है, किसी भी फील्ड में, चाहे चपरासी की हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उन 21 बहनों को सम्मान मिलेगा। और जो मेरी बहनें जिन्होंने आज तक, जिनको बहुत लुकी हुई है, जिनको सम्मान नहीं मिला, जो सम्मान के काबिल है, ऐसी बहनों को मैं 21 को ढूंढ के ला रहा हूँ, जो इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसमें आर्टिस्ट भी हो सकता है, इसमें गायकार भी हो सकता है, इसमें किसी भी फील्ड की बहन हो सकती है। 36 कौम की बहनों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ऐसी महिलाओं को मैं ढूंढ के ला रहा हूँ, उनको भी सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लहरिया महोत्सव ये 14 अगस्त को है। झरोका लहरिया महोत्सव है, बनाजी फिल्म्स की तत्वाधान में हो रहा है। और ये काफ़ी सारे मेरे जो भामाशाह हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मेरे साथ लग के इस प्रोग्राम को करवाएगी। हाँ जी। और मैं हमारे काफ़ी सारे में जो गेस्ट है, अभी गेस्टों का फाइनल हुआ नहीं भाई, करीब में जब फाइनल हो जाएगा, जब मेरे पास लेटर आ जाएगा उनका, हाँ, तब मैं चैनल पे बता पाऊंगा। अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, कल ना वो नहीं आए तो थोड़ी। सही बात। तो ये कहाँ होने वाला है? ये हाथोज बाग, काड़ुआ रोड में हाथोज बाग है। अच्छा। मेरे ब्रदर है, मेरे आदरणीय भाई साहब रामचंद्र जी यादव है, बामासा है। अच्छा। उनका बहुत बढ़िया सुंदर हाथोज बाग रिसोर्ट भी है और हाथोज गार्डन भी है। अच्छा। और बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो अगर गजराज जी आपसे पूछें हम कि अगर आपको मौका मिले अपने जीवन को रिवर्स में जाने का,
और उसको उसके कुछ क्षण को बदलने का और अपने करियर को बदलने का, तो आप क्या समझते हैं, कहाँ मतलब आपको क्या लगता है कि आप पीछे आप जाएं तो आप क्या बदलना चाहेंगे अपने जीवन का, या ऐसा कुछ जिससे आप यंग लोगों को ये भी बता पाएं कि जीवन की शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी और बेहतर हो सकती है, अगर मैं इस तरह सामने देखो, रखूँ। जीवन की शुरुआत के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं। हाँ, जो आप, सबसे हाँ, पहला सुख निरोगी काया। योगी का है। जिंदगी के अंदर पहला सुख निरोग काया मतलब ये होता है कि अपन अपने शरीर की हम्म। के लिए सुबह जल्दी उठ के हाँ जी। भगवान का नाम ले, कोई अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह का नाम ले, हाँ जी। प्राणायाम करे, कसरत करे, कुछ भी जो उसकी जिंदगी की चल रही है उसको करना चाहिए। सुबह देखो, सबसे पहले तो नमस्ते करना जरूरी है। सूर्य सूर्य नमस्कार, भगवान को हाँ। सुबह उठ के जल्दी देखना जरूरी है। अपन के जो युवा अभी जो ना रात को सोते हैं, सुबह उनको पता नहीं कब सूर्य हाँ। डूबता है, कब सूर्य उग जाता है, उनको पता ही नहीं है। हम्म। उन बच्चों को सुबह सूर्य नमस्कार कराना सिखाओ सबसे पहले तो, हाँ जी। कि सूर्य नमस्कार करके आ, सूर्य भगवान के ऊपर जल अर्घ करके आ। उसका दिमाग तो वहां से चलना चालू होगा। पहले तो सूर्य को अर्घ देना चालू करेगा, सूर्य नमस्कार देना चालू करेगा। सूर्य का मतलब ये कि एक अपनी क्रिया भी है, अपनी योगा भी है शरीर के लिए। पहला सुख निरोगी काया। अपना शरीर ही सुख ही नहीं है तो निरोगी काया अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। इस धरती के ऊपर अपन पैदा हुए ना तो कुछ करने के लिए पैदा हुए। हाँ जी। कीड़े मकोड़े के लिए तेरा के जीने लिए के, नीचे जमीन हाँ। में घुस के मरने के लिए पैदा नहीं हुए। तो मैं तो अपन को मानता हूँ कि मैं तो कुछ करके जाऊंगा इस धरती, हाँ जी। इस समाज के लिए, या इस भारत के लिए, राजस्थान के लिए कुछ तो करूंगा। चाहे मैं पीछे भी जाऊंगा ना तो मैं कुछ सोच के जाऊंगा कि मेरे को कुछ करना है। हाँ जी। और आगे जाऊंगा तो मेरे को नॉर्मली मेरे को करना है मेरे समाज के लिए, मेरे 36 कौम के लिए। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे को अगर करने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे ज्यादा युवाओं को बदलने का मौका, और मेरी बहनों को जिनके साथ में अत्याचार होता है रोज रोज, दहेज प्रथा, और जो ये मनचले टाइप के छोरे रोज किसी बहन को फोन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, ऐसों का इलाज में जरूर क्रांतिकारी आदमी हूँ तो क्रांति वाला सिस्टम जरूर अपनाऊंगा। अगर ये वैसे तो अपनी राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस इतनी सशक्त है, दुनिया की सबसे, राजस्थान हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया पुलिस है अपनी। हाँ जी। और जयपुर की पुलिस का तो कहना ही क्या, सही बात। किसी के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। तो वैसे तो हमारे हमको प्रशासन पे विश्वास है। हाँ जी। और प्रशासन पे विश्वास रखना भी चाहिए क्योंकि प्रशासन बनाया है इसलिए। अच्छी बात यह है कि आप इन सब मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जो कि मोदी जी भी इन सब चीज़ों में काफ़ी शामिल हैं। हम कहीं मोदी जी से इंटरेस्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप मतलब मुश्किल वक्त तो सबके जीवन में आता है, तो आप अपने आप को मुश्किल वक्त में किस तरह से संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं रोज? मैं मुश्किल वक्त में शांत हो जाता हूँ। जब भी मेरे को मुश्किलें हुई है मैं शांत हो जाता हूँ और शांति की पाठ पढ़ता हूँ मैं कि अभी मुश्किलें चल रही है, कुछ फड़फड़ाहट नहीं। तो मेरी मुश्किल वक्त मेरी शांति है। और आपके जीवन का अगर मैजिकल मोमेंट्स बोले, 3 मैजिकल मोमेंट्स की, जिस मोमेंट को सोच के आपको आज भी बहुत खुशी होती है, ऐसे आपके जीवन काल में ऐसे कौन से 3 मैजिकल मोमेंट हुए हैं? मेरे जीवन काल के सबसे मैजिकल मोमेंट मेरी वाइफ सोनू जिससे शादी हुई, सेकंड जो मेरे बेटे हुए 2 आदित्य और हनी, और थर्ड जो मैं डॉक्टर शिवराज डॉक्टर ने मिले। वाइफ, बच्चे और आपके जो मेरी जिंदगी इनके आगे पीछे घूमती है। और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं तो यही देता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, सुबह जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो, माता पिता का आदर करो। आपको कोई माता पिता अपने बड़े बुजुर्ग जो आप लोगों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो उनसे कुछ शिक्षा लो। अच्छी लगती है तो उनसे ग्रहण करो, आपको बुरी लगती है तो साइड में डालो। और जहाँ जिस वातावरण में रहते हो उस वातावरण को शुद्ध रखो। जिस वातावरण के अंदर आप पढ़ाई करते हो उसको शुद्ध रखो। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा नेचर रखो, अहंकार मत रखो, घमंड मत रखो। कि जीवन के अंदर अहंकार और घमंड बहुत खतरनाक चीज है। अहंकार रखना चाहिए ना स्वाभिमान के लिए। उसको अगर आपको स्वाभिमान नहीं है ना, स्वाभिमान जिंदा नहीं है ना, तो काहे का अहंकार रख रहे हो? आपका स्वाभिमान है नहीं।
आपके पास में स्वाभिमान है नहीं, आप अहंकार रख रहे हो। पहले तो हम्म। स्वाभिमान जिंदा रखो आप, हाँ धर्म जी। जिंदा रखो आप। आपका धर्म, स्वाभिमान जिंदा रहेगा ना, तो अहंकार आप ऑटोमेटिक, अहंकार आप अपने अपनों के लिए अहंकार मत करो। जिनके साथ आप रोज मिलते हो, रोज खाते पीते हो, उनके साथ क्या अहंकार करना। तो मैं तो उन युवाओं को ये बोलता हूँ कि चाहे जिम में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, मगर आप सबसे हंस के बात करो, मुस्कुरा के बात करो, और कम से कम कोशिश करें झूठ ना बोले। हाँ जी। आजकल युवाओं की सबसे बड़ी बीमारी हो गई झूठ। हाँ जी। हर 1 मिनट में 50 झूठ बोलते हैं, हम्म। जो बोलने की जरूरत नहीं होती है, हाँ जी। फिर भी झूठ बोलते हैं। भाई आपको कुछ गला थोड़ी, तो पहले दुबई जैसे में, साउथ जैसे में तो काटी, झूठ बोलने पे फांसी लग जाती है, हाँ। गलत काम होना चाहिए। यहाँ पर तो हिंदुस्तान में तो आप किसी का कुछ भी कर दो, कुछ भी नहीं होता। तो सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत आ रही है, आपको कौन क्या बिगाड़ेगा। आपने गलत काम किया तो किया है, तो आपको कोई मार थोड़ी रहा है। तो मेरा तो ये है, युवाओं को बस दूसरी बात, उनको नशा से दूर रहना चाहिए, नशा मुक्त। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि बहुत जल्दी मैं इसी तरीके का एक सॉन्ग भी ला रहा हूँ, नशा मुक्त। अच्छा। नशा इस मुक्त। राजस्थान की ऊपर काफी सारे ऐसे युवा है, मैं तो जयपुर की बताता हूँ, पर तो जयपुर में रहते हैं। हम्म। हर गली चौबारे पे हम्म। आप देखो युवाओं की हालत। हम्म। स्कूल की चल जाओ, कॉलेज चल जाओ, ट्यूशन सेंटर पे चल जाओ, किसी चाय की थड़ी पे चल जाओ, होटल में चल जाओ, रिसोर्ट पे चल जाओ, आज वैशाली नगर के अंदर इतने हुक्का बार। हम्म। मैं तो प्रशासन रोज पकड़ता है, हम्म। मगर इस पे को सकता ही 11-11 साल का, 12-12 साल का बच्चा हम्म। हुक्का पी रहा है। ऐसा कौन सा, ये कौन सी चीज आ गई, ये पता नहीं कौन सा केमिकल है ये, उसको सुट्टा मार रहे हैं, दबा दो, चेप रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने अपने ये, आप तो स्वास्थ्य अच्छा रखने की बात कर रहे हो, इसके अंदर तो गैस भरकुरा के तैयार हो जाएंगे, तो 24 साल 25 साल के होने के बाद तो ये बुढ़े हो जाएंगे, धोले वाल आ जाएंगे इनके। हम्म। कुछ करेंगे, करने लायक नहीं है इस देश की समाज। इस देश के अंदर कहाँ फौजी बनेंगे, कहाँ ये पुलिस बनेंगे। इस देश का रखवाले के लिए इनको, आपको कैसा फौज में जाएगा, कहाँ का जाएगा। ये तो बचपन से तो हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जर्दा खा रहा है, गुटखे खा रहा है, रोज पता नहीं कौन कौन सी वो चिपर पिपर कौन कौन से नशे आ गए, ऐसे कर रहा है। वो कहाँ है देश पे, देश की सेवा करेगा, नहीं करेगा। तो वहाँ ये जो जितने भी कर रहे हैं ना, ये मैं तो अपने जिस एरिया में रहता हूँ, उस एरिया का वातावरण साफ साफ करने का भी मैं थोड़े दिनों में संकल्प लूंगा। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि आप, आपका अलग अलग रूप हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप समाज सेवक हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो जिसके आप ज़्यादा करीब हैं, मतलब आप अपने आप को किस चीज़ से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं? मैं तो आइडेंटिटी साहब, मैं अपना दो रोटी की जुगाड़ का मान रोटी कमाने में ज़्यादा करता हूँ। ये तो मेरी एक अलग फील्ड है, मैं ज़मीनों का काम करता हूँ, वो मेन मेरी वो है। उस काम में ज़्यादा है और मैं रुचि, ज़मीनों, ज़्यादा हाँ रुचि मेरे आपको उस नहीं, काम। रुचि मेरा तो बिजनेस ही वही हुई है मेरे। हाँ जी। मेरे ज़मीनों का काम है, हाँ जी। प्रॉपर्टी का काम है, तो मैं तो उसी में जहाँ से रोटी मेरे को मिलेगी वहाँ से काम करूँगा। हाँ जी। के हॉस्पिटल मुर्दर हॉस्पिटल, अच्छा। जहाँ खातीपुरा मुर्दर हॉस्पिटल, वो देखता हूँ। तो ये आपका जो आने वाले टाइम में आपकी और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? हाँ, मेरे आने वाले टाइम में मेरी जो मूवी आ रही है लाडो बाईसा, लवली की लव स्टोरी। मेरे ब्रदर मंसूरी जी है, मंसूरी अली, इसके डायरेक्टर भी है, फाइनेंसर भी है, जी। और मैं उनका साथी हूँ। ये अभी हमने 3.5 महीना शूटिंग करी है इसकी, लवली की लव स्टोरी लाडो बाई से। लवली की लव स्टोरी आएगी करीबन नवंबर दिसंबर में, लाडो बाई से अक्टूबर में आएगी। बहुत सुंदर मूवी आ रही है, राजस्थान की कल्चर को फैलाने में, और बहुत ही मतलब ये देख लो कि बहुत सदियों बाद में कोई राजस्थानी मूवी बहुत सुंदर आने वाली है। और वो इसमें एक्टिंग, फाइटिंग, सॉन्ग, स्टोरी बहुत सुंदर है। इसके अंदर मैं भी हूँ, मेरा भी रोल है, सीआई उस मूवी का अंदर में, छोटा मोटा रोल है मेरा। और इसके अंदर बड़े आर्टिस्ट भी है, तेज सप्रू जैसे, सर आपने नाम सुना होगा, तेज सप्रू, पीपली लाइफ वाले एक हीरो, काफी सारे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो काफी सारे इसमें एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे। तो स्वतंत्रता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर फ्रीडम की बात, स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है आपके लिए? स्वतंत्रता का परिभाषा तो यही है कि आप गलत काम मत करो, रात को अच्छी तरह से सो, किसी को परेशान मत करो, किसी से पैसे उधार लो तो उसको टाइम पे दो, किसी से गाली मत खाओ, और आराम से आदमी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, परिणाम करता है,
भगवान का नाम लेता है, मंदिर जाता है, वो स्वतंत्रता है। इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या हो सकती है जिंदगी के अंदर? अपने बच्चों का ध्यान रखे, फैमिली का ध्यान रखे, अपनी कॉलोनी का ध्यान रखे, गाय भैंस बकरी बिल्ली इनका ध्यान रखे। तो आपके जीवन में, आपके इस कार्यशैली में कभी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी महसूस हुई जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें आई? बहुत सारी है। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, मेरी तो खुली किताब है। अभी मेरे तो 1 साल पहले मेरे साथ प्रॉब्लम आई, जो मैंने किया नहीं था उसका मेरे को भुगतना पड़ा। हम्म, जो मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोली, किसी को कभी गलत काम का मैंने निमंत्रण नहीं दिया, हम्म, वो मेरे को सुनने को मिला। हम्म। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी जिंदगी का, उसके बाद आपने अपने आप को किस तरह से मैंने अपने आप बदला? को पूरा बदल दिया लाइफ के अंदर, कि मैंने ये चीज सोचा है कि यार क्योंकि थोड़ा सा भगवान की दया से मैं सीधा फना भी है मेरे में है। हम्म, मारवाड़ी भाषा में कहा लाडू लाडू देर सौ कोस ले जाओ वालो, एक कहावत है जो बा एक बनड़ी मारफे ठीक है, कि मना आप राजी बोलो कटे ले जाओ। मुझा सकूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ। हम्म, तो इमोशनल के चक्रों में रहते, बाकी मैंने किसी को आज तक धर्म के साथ हूँ मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं उन मेरे को जो मेरे साथ मेरे भाई हैं वो, हम्म, मतलब मेरे बड़े भाई हैं वो, और मैं आज भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे को सुन रहे हैं तो मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने कभी मेरी लाइफ में गलत काम करने की नहीं सोची है मैंने, और हाँ, मैं कब सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनके साथ में अपने ज़िंदगी के काफ़ी सारे पल मेरे भाई के साथ में मैंने बिताया है। हम्म, अगर मेरे साथ में 1 साल पहले जो मेरे साथ अगर उनके साथ में जो घटना हुई और मैंने नहीं कराई, मगर ये मेरी ज़िंदगी का एक मैं कट्टर सत्य है कि मेरी मातोश्री या मेरे इस दुनिया में मेरे मदर नहीं है, वो देख रहे हैं। मैंने एक ऐसा काम नहीं किया है कि जो मैं उनकी ज़िंदगी पे कभी उनकी लाइफ पे या उनकी सिस्टम पे मेरे कारण उनको हुआ है, मैंने नहीं किया ये काम, और मेरे पे ब्लेम झूठा लगा था। और चलो ठीक है, कोई नहीं, ज़िंदगी पटरी पे चल रही है। हम्म, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे मेरे से वो बात करे, हम्म, और इस बारे में मैं विस्तार से बोलना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया, हम्म। मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ। ये मेरे पे एक ब्लेम था, तो क्यों अगर था पता नहीं। तो अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो आप दूसरी कौन सी लाइन चुनते? अगर आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते? इस लाइन में अगर मैं नहीं होता तो लाइन ही मेरा तो फिर कुछ बहुत अलग होती, क्योंकि मेरी भगवान ने शान शक्ल ऐसी दी है कि लोग मेरे को जो मैं हूँ वैसा लगता नहीं। हम्म, मेरी हम्म, बात समझ रहे हो? लोग मेरे को कुछ अलग ले जाते हैं कि यार ये तो थोड़ा हाँ जी। अहंकारी है, गुंडा टाइप का है, शक्ल से जैसे लगता है, और मैं हूँ नहीं ऐसा। लेकिन आपकी सोच तो बहुत प्रभावशाली है। हाँ, और तो अगर नहीं होता तो कुछ गलत लोगों के साथ में भटक जाते। हम्म, तो आज कानून के हम बातें कानून की नहीं करते, कानून हमारी बातें करता। ऐसी चीज है कोई जो आप जीवन में करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप नहीं कर पाए? मैं जीवन के अंदर 2 चीज करना चाहता हूँ। एक तो मैं अपनी जो बहन बेटियां हैं, जो जिनके हस्बैंड इस दुनिया में से गुजर गए किसी भी हालात से, और छोटी उम्र के अंदर कोशिश करूंगा ऐसी बहन बेटियों को ढूंढूं मैं राजस्थान में, किसी भी जात की उस भारत में। क्योंकि कई माँ बाप तो बहुत समझदार होते हैं कि शादियां कर देते हैं, हम्म, कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो उनकी लड़कियां कहती हैं हम नहीं करेंगे। तो कुछ मेरी बहन बेटियां कुछ गलत दिशा में गई, उनको हम्म, वापस उस दिशा में वापस आना जरूरी है। हाँ जी, उनको उस जगह लाना, क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है। हाँ जी। तो उनका रखवाला नहीं तो अपन को, मैं नहीं करा, उनके समाज के काफी आपको भी साथ में लेके करूंगा, भाई साहब को साथ में लेके चलूंगा, हाँ कुछ जी। लोगों को साथ में लेकर वो काम अपन करना चाहेंगे। ये मेरे जीवन की एक है, वो है। दूसरी मेरे जीवन की एक ही है, सबका साथ सबका विकास, सुखी रहो, खुद भी सुखी रहो, सब जियो और जीने दो। हम्म, ये मेरा है। मेरे को कोई भी आदमी बुलाएगा मैं उसके लिए हाजिर हूँ, गलत के लिए आऊंगा नहीं, सही के लिए एनी टाइम कभी भी बुला लो। 36 कौम के लोग तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार भी हूँ, और प्यार करने के लिए तैयार हूँ। कोई आदमी के गजरा से डरता है तो गलत फहमी है। मैं भगवान से डरता हूँ,
उसके अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बाकी ये जो आप बात कह रहे हैं वो तो मैं भी महसूस करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको, हम ज़्यादा मिले भी नहीं, हम पहली बार मिले और आपने ये न्योता भी एक्सेप्ट किया। नहीं, वो एक शर्मा जी आपका एक नेतृत्व ऐसा था कि जैसे मैंने को आपसे मिला, मेरे को लगा कि कुछ बहुत शानदार व्यक्तित्व है, और मेरे को लगा तो मुझे यार मिलना चाहिए आपसे। थैंक यू। ठीक है, आपका ये जो चैनल आप जो इसमें जो लाए हो, मेरे जैसे बंदों को ला ला के आप पूछोगे, उनकी अच्छी सोच रखोगे, तो कुछ युवाओं के पास में हमारी अगर बात सही होगी तो पकड़ कर लेंगे, हमारी गलत होगी तो भाई लोगों पकड़ मत करना। हाँ जी, लेकिन वो तो आपकी सोच इतनी सही है, पॉजिटिव है, तो सब लोग प्रेरित ही होंगे। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज है जो लोगों को गलत फहमी है, जिसके बारे में लोगों को गलत फहमी है और आप दूर करना चाहते हो इस काफी सारे माध्यम से? इंडस्ट्री में है, बुरा न माने, अपनी इंडस्ट्री में अपने समाज के, हिंदू समाज के काफी सारे युवा है जो बेचारे काम करना चाहते हैं। हाँ जी। तो काफी सारे युवा हैं, काफी सारी बहनें हैं, और बहुत उनके पास में टैलेंट भी बहुत है, गांव गांव में टैलेंट है। हाँ जी। मगर जब उनकी जब लाइफ जब चलती है धीरे धीरे, जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं है। हाँ जी। उनके पास सपोर्ट नहीं है, हम्म। क्योंकि कुछ लोगों के पास सपोर्ट है, वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके बड़े जो मछलियां हैं बड़ी वाली, हाँ जी। अपने हिंदू समाज की नहीं और दूसरी समाज की, उनको काम नहीं करने दे रही। हम्म। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ युवा, कुछ डायरेक्टर, कुछ प्रोड्यूसर, कुछ संगीतकार जो अपने हिंदुओं के काफी सारे ऐसे सारे बहुत सारे बॉम्बे के अंदर बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं, उन लोगों को कहता हूँ कि इनको साथ दे दो यार भाई, इन भाइयों का साथ दे दो, इन आर्टिस्टों का साथ दो, इनको लेके जाओ, ये बहुत कुछ करने वाले हैं इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत की धरती के लिए। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिस्ट हैं इनको। तो ये अपने जितने में, तो वो जो फिल्म स्टार है ना बड़े बड़े, हाँ जी। उनको बोलता हूँ एक एक फिल्म स्टार एक एक आर्टिस्ट को भी गोद ले लेगा ना, तो आनंद आ जाएगा। हाँ जी। और उस आर्टिस्ट की जिंदगी बन जाएगी इस, और कुछ अलग माहौल खड़ा हो जाएगा बॉम्बे के अंदर। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था आपको पता है। हाँ जी। कितना सुंदर आर्टिस्ट था, कितना सुंदर एक्टर था। हाँ जी। आज वो बड़ा लेवल का एक्टर था। हाँ जी। मगर उसको नीचे डाल दिया ना। हाँ जी। कुछ अपने वालों का ही हाथ है, अपने वालों ने डाला है उसको, और कुछ दूसरे वालों का हाथ उसमें है कि उसको पटकने के लिए तो करा अपने वालों ने। आज उसका बेचारे का, आज तक उसकी बहन रोज रोज घूमती है, मेरे पास भी बात होती है, मैं डायरेक्ट टच में हूं उनके। कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने दरिंदों ने उसके साथ में क्या किया, आज तक सबूत नहीं है, सबूत भी है दबा दिए गए, आज का आवाज नहीं है। काफी सारी एक्टर्स है अपनी, बहुत पुरानी एक्टर से नाम भूल गया उसको, दिव्या, वो कौन सी थी वो, छत से गिर गई, कैसे गिर गई आज तक पता नहीं चला। कितनी सुंदर एक आर्टिस्ट थी। तो ऐसे अपने हिंदू जो आर्टिस्ट है ना, मैं अपनी अपनी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदू आर्टिस्ट की, हिंदू ही जो बड़ा आर्टिस्ट है वो इज्जत नहीं कर रहा। तो मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे जितने भी लोग हो, मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत पैसे वाले हो यार, हमारे गरीब आर्टिस्टों को भी आपने गले लगाओ। ये आपके चैनल के द्वारा अगर उनके पास पहुंच सकता है तो आप पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज उन तक पहुंच पाए। आज कंगना राणा होता है, हाँ जी, संघर्ष की एक, हाँ जी, संघर्ष की एक बादशाह है वो। हाँ जी, आज कहाँ है वो, उदाहरण है। उसने लड़ाई लड़ी, हाँ, इंडस्ट्री में हिंदुओं के लिए लड़ी ना। हाँ जी, लड़ी, तो उसको बॉम्बे से लोगों ने कोशिश करी निकालने के लिए, पर आपके जैसे मेरे जैसे कई लोग खड़े थे। हाँ जी, आज वो सांसद है, क्यों है? वो अपने काबिलियत में है, वो अपने नेकी पे रही, धर्म पे रही, वो उसने चापलूसी नहीं करी, धर्म पे रही, तो धर्म पे रही तो आज सांसद बन गई ना। हाँ जी। तो कुछ ऐसे कंगना राणावत जी जैसे अपन लोगों की जरूरत है, इस तरह के उदाहरण चाहिए हमें। कंगना जी जैसे, मैं बहुत इंप्रेस हूँ कंगना जी से। मुझे खुशी है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, शामिल हुए, इतने अच्छे विचार आपने सामने रखे, और आपसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है वो जब ये पॉडकास्ट देखेगी वो काफ़ी प्रेरित होगी और सीखेगी आपसे, और कैसे धर्म में पे अपना जीवन समर्पित करना, ये आपसे ज़रूर सीखा जाएगा। नहीं, मेरे से नहीं, आप मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, उनसे सीखो। मैं तो पहले के, मैं एक छोटा सा जरिया हूँ, मैं भी उनसे सुन के आपको बोल रहा हूँ भाई, उनसे मैं सीखता हूँ। तो मेरे बाद में जो है मैं इधर बोल देता हूँ,
हाँ जी। मैंने कोई इतनी बड़ी कोई महारत हासिल थोड़ी कर रखी है। आप मेरे को मिले, कुछ आपको देख के, आपके चेहरे को देख के मेरे को उसमें सीख लिया कि आप मेरे को क्या बोलना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि मैं किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर पाया इस पॉडकास्ट में, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप अपने विचार सामने रखने के लिए आप आए, और हम मेरा देखो मैं न्योता तो, है। अगर आप इस पॉडकास्ट जो आपने चैनल चलाई है ना, अगर ये अच्छे लोगों को लाके आपको चैनल चलाओगे तो बहुत आगे जाएगी आपकी चैनल। हाँ जी। और आपके जैसे सर जो अनुशासन की दुकान हो रही है, हाँ जी। सामने मेरे बैठी है, हाँ, मैं तो खुद आपका अनुशासन में खुद लेके जाऊंगा आज आपसे, क्योंकि धन्यवाद। मैं आपका जितना अनुशासन मेरे साथ नहीं है। मैं क्रांतिकारी आदमी हूँ, तो आपसे कुछ तो मैं चुरा के लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। वैसे भी मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य मेरा उसकी वजह से नहीं उज्जवल नहीं, होगा। आपका भविष्य भगवान आपका, हम तो साथ हैं आपके, आपके भाई लोग अब साथ हैं। आप जब भी किसी काम में हाथ डालोगे, अच्छे काम में हाथ डालोगे, हम आपके साथ हैं, तन मन धन। थैंक यू। जो हमारे पास होगा वो करेंगे, मगर यही है कि समाज के लिए अच्छे व्यक्तियों को आपके चैनल पे लाओ, जरूर। उनको अच्छे से ढूंढ के लाओ। आपके पास नहीं तो मैं ढूंढ के देता हूँ। जरूर जरूर बहुत सारे मेरे पास में ऐसे लोग हैं जिनका आप पॉडकास्ट कर सकते हो, जरूर जिस जरूर समाज के लिए। हमारे आप पॉडकास्ट करो मेघराज सिंह जी बाबूसा का। जरूर अब जरूर। आपको बताता हूँ मैं आपको, हाँ जी। अगर 2 मिनट का टाइम दो। हाँ जरूर, आपका समय है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े भामाशाह हैं अच्छा। मेघराज सिंह रोयल, पता है आपको? नाम सुना हो तो। नाम सुन। उन्होंने उनकी एक सोच, इतनी बड़ी सोच है। उन्होंने 40 साल से धर्माता का काम किया है, 40 साल से करते आए हैं। मैं जब मेरी 45 साल की उम्र की, मैं भी उनको देखता ही आया हूँ। धर्मात्मा कोई भी उनके दर पे गया है ना, खाली हाथ नहीं है। अब उनकी एक सोच हो गई बहुत बड़ी। उन्होंने अपनी सोच को बड़ी सोच करते हुए 36 कौम के समाज के लिए उन्होंने एक पहल चालू कर रखी है। 1 रुपये रोज की, साल के 365 रुपये आप जमा कराओ उनकी, जो उन्होंने बना रखा है ना एनजीओ में। हाँ जी। इतनी सारी जो 95 से ऊपर की बच्चियां या बच्चे नंबर लेके आते हैं, जिनके पास में पढ़ाई करने का जरिया नहीं है, हाँ जी। वो उसको 5 लाख से लेके 11 लाख रुपए तक देते हैं। दूसरी बात, एजुकेशन फ्री करवाते हैं वो 365 रुपये के अंदर ही। तो मैं कह रहा हूं कि आपके ब्रॉडकास्ट से लोगों को मेघराज सिंह जी बाबूसा की इससे सीख लेनी चाहिए। इस तरीके के शख्स जो बेटियों के लिए और जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, भामाशाह तो वो होता है तो कुछ सोच लेके आए। वो एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी सोच लेके आए हैं, राजस्थान में, भारत में भी। और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मगर वो अभी उन्होंने अपने एक संन्यास जैसा बना रखा है, और उन्होंने अपना एक नया जो चालू किया है। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस। मेघराज जी की जिस तरह से आपने व्यक्तित्व बताया है, मैं तो चाहूंगा कि मैं उनको भी हाँ, इस मैं पॉडकास्ट में आपको लाऊं। टाइम दिलाऊंगा। जरूर जरूर। मैं मेघराज सिंह जी के नंबर दे देता हूँ आपको, उनसे टाइम लो, मेरा नाम लेना, आप उनका पॉडकास्ट करो, बहुत मजा आएगा। अब उनके उसकी इनकी जो एनजीओ है इसके बारे में लोगों को बताओ आप। हाँ जरूर ये जरूर बहुत फायदेमंद चीज है उनकी, जरूर। क्योंकि वो इतना नेक काम कर रहे हैं, तो बहुत जोरदार। हमारे यहीं पास में ही है, वैशाली के पास ऑफिस है, वैशाली में। हमारे श्रोताओं के लिए ज़रूरी है उनके मार्गदर्शन पे वो आगे बढ़े। बिल्कुल, उनके तो मार्गदर्शन ज़रूर तो काम करना 36 चाहेंगे। कौम के लिए काम करते हैं। बहुत समाज के अंदर बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। ज़रूर आप भी जाओगे तो आपको भी कुछ मिलेगा ही उनसे। ज़रूर। तो थैंक यू गजराज जी, आपने समय दिया, और इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आगे के पॉडकास्ट भी ज़रूर देखें और इंस्पायर्ड होते रहें।